मच। माय नेम इज फाद जरीवाला। मैं हूं इमरान पिरानी के साथ एट ऑर्हान स्टड फार्म इन विराज। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम फाद भाई। इमरान भाई, इस वीडियो में हम आपकी घोड़ी के बारे में बात करेंगे एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हॉर्स प्रेगनेंसी। यस, केयर टेकिंग कैसी करनी है जी, और कुछ दिक्कत आती है तो उसका सामना कैसे करना है। जी, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द हॉर्स फर्स्ट। ये मेयर का नाम है, ये 8 साल की मेयर है। हाँ, इसका नाम एलेक्सा रखा है मैंने। और ये फिर वक्त प्रेग्नेंट है 7 महीने से। और ये इसका जो घोड़ा हमने इसको दिखाया था उसका नाम है अगेन काजिम, जो अजीज़ आबिदीन जिसके ओनर है अहमदनगर का। अहमदनगर गेटिंग वेरी गुड प्रमोशन। दिस इज द सेकंड वीडियो। नहीं, कैसा होता है, लॉकडाउन में बहुत कम लोगों ने मतलब कवरिंग के लिए हाँ बोला था। मतलब ना ही बोल रहे थे, क्यों ट्रांसपोर्ट का लफड़ा था बहुत। और प्रॉब्लम ये थी कि घोड़ियाँ तो पहुँच रही थी अपनी जगह पे कवरिंग, लेकिन वहाँ से निकालना बहुत दिक्कत हो रहा था। जैसे जब बड़े बड़े जैसे स्टैलियंस होते हैं फात भाई, वो अपने उधर मेयर्स ज़्यादा दिन रखते नहीं हैं कि उनके पास बहुत सारी मेयर्स आती रहती है। तो विदाउट बुकिंग, विदाउट एनीथिंग, अजीज़ भाई ने मुझे बोला कि इमरान भाई आपने अपनी घोड़ी भेज दो। तो कहीं ना कहीं मैं अजीज़ भाई का धन्यवाद भी देना चाहूँगा। आपके पास काजिम की एक रिकॉर्ड की भी वीडियो है, तो हम एक बैकग्राउंड में रन भी कर देंगे कि जी, आजिम की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास वीडियो है, इंटरनेट पे भी होगी ना। जी 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 जी। कौन से फार्म से बिलोंग करती है वो? गुलशन स्टड फार्म के नाम से। जी जी ओके। सो ये है एलेक्सा जी। और कितने महीने की प्रेग्नेंट है? ये 7 मंथ्स की 7 मंथ्स। और इसकी उम्र कितनी है? ये 8 साल की है। 8 साल की है। इसने पहला बच्चा ग्रेट गैम्बलर से दिया हुआ था। ग्रेट गैम्बलर से बच्चा दिया हुआ था। और हाइट कितनी है इसकी? 60। ओके मामो, 60 हाइट है। यस। ओके, अब कमिंग टू द प्रेगनेंसी, जी। टेल अस but first of all you tell us, sir, आपने I to understand a Kazim because it was available. Yes, but it was not stallion it was not available, but the thing is वो मेरे मन का चॉइस का स्टैलियन था। जब मैंने जी, तो क्या देखते हो आप? I mean, how do you match? मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ब्रीडिंग के पार्ट में आऊँगा और कभी ऐसा लूँ। लेकिन जब मैं पुणे शो में गया, मैंने काजिम को उधर फर्स्ट टाइम नेकेड आइज से देखा। इतना आलीशान, मतलब इतना ब्यूटीफुल घोड़ा था। तो मैंने सोचा कि यार ये घोड़ा तो कभी ज़िंदगी में ख़रीद नहीं पाऊंगा, उतने पैसे तो है नहीं। तो मैंने सोचा शायद उसका कोई बच्चा ले लूँ अपने पास से। तो मैंने ऐसा सोचा कि मेरी तीनों घोड़ियाँ मैं उसे कवर करवाऊंगा, कहीं ना कहीं एक इक्का दुक्का सिमिलर तो आ जाएगा। बिकॉज काजिम इस ब्लैक है पूरा और माथे पे उसका टीका है। और ये वाले रंग को क्या कहते हैं हम? इसको अपन कोको बोलते हैं। कोको जी। ये ब्राउनिश ब्लैक है। जी, ये जो कलर है फाद भाई, इसके बाप का भी सेम कलर था। बाप का भी वही कलर था। बाप का भी वही कलर था। ओके, बस। हाँ, तो कमिंग, आपने काजिम ही क्यों चुना? एक तो आपने कहा काजिम को देख के इन द पुणे शो यू वर टोटली इम्प्रेस। और रीज़न ये था कि मुझे काजिम जैसा ही बच्चा मेरे स्टेबल में चाहिए था। और एक ना तो एक फीलिंग हो कि यार उसका बच्चा मेरे पास खड़ा है, बस दिट वाज द ओनली रीज़न। इसके पीछे कोई ब्रीडिंग का कोई मसला नहीं था। वो मेरा शौक का घोड़ा है काजिम। तो अपने फार्म पर स्टैलियन नहीं है कोई? जी, अब फिल वक्त तो नहीं है। तो आपको लेना है अभी? इंशाल्लाह मुझे अपनी खुद की लाइन स्टार्ट करनी है, खुद की बच्चा, मतलब मेरे आंखों के सामने वो स्टैलियन बड़ा हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, कमिंग टू द प्रेगनेंसी सर, बच्चा जब आपने इसको ब्रीड करा के लाए, तो क्या केयर टेकिंग किया आपने? केयर टेकिंग ऐसी है कि फहद भाई सॉरी, जब ये घोड़ी उधर मतलब कवर होके आई अहमदनगर से, तो मेरा फर्स्ट थिंग था कि मैं घोड़ी को चेक करूं कि ये घोड़ी कंसीव हुई है नहीं हुई है। तो जो घोड़ों में डेट देखी जाती है वो 4 महीने के बाद में वो लोग हाथ डालते हैं। मतलब जैसे अपने भैंसों में जैसा चेक करते हैं प्रेगनेंसी, वैसे अपन घोड़ों में हाथ डाल के चेक करते हैं पीछे से। तो जब 4 महीने हो गए, तो फिर मैंने डॉक्टर ने बोल दिया कि घोड़ी कंफर्म है और एक लिमिटेड टाइम बता देते मिनिमम क्या एज है प्रेगनेंसी की। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो लगभग 15, 20, 30 दिन का, 1 महीने का फ़र्क आ ही जाता है। लेकिन विच इज़ अंडरस्टूड, हाईली अंडरस्टूड, वो तो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। फिर उसके बाद में इनका खाने का बहुत ध्यान देखना पड़ता है। अच्छा, जैसे गर्म खाना इनको नहीं देना पड़ता है। क्या खिलाना पड़ता है आपके? जैसे मैं खिलाता हूँ जौ। कौन से महीने प्रेग्नेंट हुई? ये हुई थी जुलाई। मानसून था बॉम्बे में जी, उस टाइम हाँ, मानसून तो था। मानसून में क्या दिया था आपने इसको? मानसून में उसको मैंने ज़्यादा थोड़ा बाजरी दिया था स्टार्टिंग में, और जौ दिया था, और मिनरल मिक्सचर और हिमालय बत्तीसा जो होता है वो उनके लिए, और रेगुलर टाइम से पानी पिलाया जाता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं हज़ारों खर्च करता हूँ। जो नॉर्मल होता है घोड़ों के लिए अच्छा रखने के लिए, मैं वही खिलाता हूँ उनको। हम एक फीड के ऊपर भी बनाएंगे, बट ऑन एन एवरेज कितना खर्च हो जाता है?
अगर घोड़े अच्छे को से अगर maintain- आपको घोड़े सिर्फ जिंदा रखने हैं तो उसके लिए 2,000 रुपये भी काफ़ी है, आप सुक्का कुट्टी भी खिलाते हो। लेकिन आपको घोड़े जैसे मेरे घोड़ों की आप कंडीशन देख लो अल्हम्दुलिल्लाह, खाने के साथ इनका मसाज होना बहुत ज़रूरी है, इनकी लंचिंग इंपॉर्टेंट है, सुबह का इनका वॉक इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ फीड में ऐड होती है हवत होता है। आप सिर्फ बोलेंगे कि मैं इतना खाना खिला रहा हूँ घोड़ा मोटा नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी रीज़न है कि आपको उसको उतना ही टाइम पैडॉक में देना होता है, ओपन रनिंग में देना होता है, उनकी वॉकिंग पे उनकी मसाजेस देना पड़ता है, उनकी ग्रूमिंग के ऊपर देना होता है कि उनके बाल बहुत बड़े होते हैं। अगर आप देखें लेंगे मेरे हाथ में आपको एक बाल भी नहीं होगा, रीज़न ये है वो तो दैट्स बिकॉज अभी आपने पूरा साफ अभी किया मैंने है। साफ़ करवाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मैंने आप 10 मिनट पहले मैंने इसके ऊपर खरारा मारा जो कि इससे मट्टी निकाली, मैंने बाल ही नहीं निकाले अब तक। ओके तो अप टू डेट सब घोड़ियों को रखना पड़ता है। जी जी रही हाँ। प्रेगनेंसी की बात, जैसे ये 4 महीने के बाद में मैंने इनका गर्म खाना कम कर दिया था हाँ। कि ज़्यादा पेट में गर्मी होनी नहीं चाहिए, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा खाना। क्या होता है ठंडे खाने में घोड़ों के लिए? मैं जैसा जौ देता हूँ ओके और हिमालय 32 देता हूँ, उसमें गेहूं का जो भूसा होता है फहद भाई वो देता हूँ, Okay. मिनरल मिक्सचर देता हूँ ओके और थोड़े मिनरल मिक्सचर के पाउडर्स भी आते हैं, जैसे चिलेटेड एग्रामीन आता है वेबैक का, वो देता हूँ उनके, उसमें उन पे कैल्शियम बहुत सारे उसमें मिनरल्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए उनको सपोर्ट करते हैं कि बच्चा अंदर एकदम अच्छा पले, उसको कुछ विटामिन की कमी नहीं हो। ओके जैसे घोड़ी 8-9 महीने की होने लगती है, एक फीड आता है जो भैंसों में होता है जो लैक्टेशन को कभी कमी नहीं करता है। अच्छा ये डेयरी वाले यूज़ करते हैं कि वो दूध ज़्यादा दे, तो वो मैं घोड़ियों को हर 1 किलो के पीछे 50 ग्राम डालता हूँ, ओके तो 150, 200 ग्राम वो भी डालता हूँ मैं। वो एक पैलेट्स की जैसे आते हैं, तो वो मैं डालता हूँ उनको, तो उनके कभी बच्चों को दूध की कमी ना हो। ओके क्यों? तो ये अभी अपने फार्म पे ऑलरेडी एक है, आई थिंक देयर इज वन फोल राइट, एक बच्चा है जी वो मैंने लिया हूँ। तो यहीं पे हुआ है कि लिए हो आप? नहीं, ये मैंने जब वो पैदा हुआ था हाँ। तभी मेरी घोड़ी अहमदनगर में थी। इट वाज ब्रेड एट गुलशान स्टड फार्म, ओनर इमरान भाई और अजीज़ भाई हैं। तो इमरान भाई की घोड़ी है नीलम जो मजू की लाइन से है, उधर अहमदनगर में बहुत ही मतलब लेजेंड घोड़ा खड़ा है अरबुद, विच इज़ सायर बाय तूफान अगेन। Okay. वो ये उसकी बच्ची है, मैंने उधर से खरीदी हुई है। जी ठीक है, तो कमिंग टू द लास्ट स्टेज, आपने 8 महीने का बता दिया, जी, आपने हाँ। ठंडा कर दो खाना, जी और लास्ट के जो 3 महीने होते हैं हाँ। क्या देना पड़ेगा? वही जो आप रेगुलर डाइट का, प्रेगनेंसी से आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आजा एलेक्सा तो ये खाना वाना कुछ छोड़ देते हैं कुछ? देखो आप अगर आप ये बात पे आ रहे हैं तो मैं आपको एक बताता हूँ, ये मेरी राइडिंग में है, ये 2019 में पुणे एंडुरेंस शो जीत चुकी है IOHO में। अच्छा, season हाँ champion? 20 किलोमीटर्स, सॉरी 40 किलोमीटर्स में, इसके ऊपर एक छोटा बच्चा खड़ा था। 40 किलोमीटर एंड्योरेंस चैंपियन है ये? जी हाँ 2019 में। 2019 तो इसको राइडिंग बहुत पसंद है, लेकिन 2 महीने पहले मैंने इसके ऊपर राइडिंग की थी। राइडिंग करने के बाद में घोड़ी जो है उसने खाना छोड़ दिया, शी वॉज लुकिंग टायर्ड इरिटेटेड, तभी से मैंने इसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया। ये अभी राइडिंग नहीं मानती है, ये गुस्सा हो जाती है। राइडिंग जो होती है क्या मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद रोक देनी चाहिए? देखो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे, मतलब नामचीन लोगों ने बताया कि यार मैंने तो इसको 11 महीने तक राइडिंग किया है और फिर दूसरे दिन पता चला कि इसने बच्चा दिया है। तो मेरे एक्सपीरियंस से तो अभी इसके ऊपर राइडिंग करो तो खाना छोड़ देती है, गुस्सा हो जाती है। तो ये हर इंसान के घोड़े के ऊपर है, अलग अलग है। जैसे अपन इंसान कैसे होते हैं, कोई बैठ जाता है 8वें महीने से यार अब मुझे चलने नहीं हो रहा, कोई जैसे 9वें महीने तक लड़कियां चलती है प्रेगनेंसी के टाइम, कोई 8 महीने में थक जाती है, तो इट इज़ डिफरेंट। तो मैं अभी इसके ऊपर राइडिंग नहीं करता हूँ, इसको सिर्फ वॉक करवाता हूँ। सिर्फ वॉक करना? जी 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 अच्छा, ये पहला बच्चा होगा अपने फार्म पर इस जी, बार? फर्स्ट टाइम। यस First यस time? यस। ये अकेली है जो मेयर जो प्रेग्नेंट है? नहीं, मेरे एक और पास है? जैसे मैंने आपको मेरे एक इंटरव्यू में बताया था, जो वो पूनम जो पूनम थी, पूनम भी इससे 1 महीना आगे की है। पूनम, अच्छा पूनम की डिलीवरी पहले हो? जी, पूनम की पूनम पहले की की इसकी delivery 1 महीने पहले की, उसकी हिट, इसकी जो हिट की डेट थी वो मिस हो गई थी। और आएगा काजिम ही? छोटा अल्हम्दुलिल्लाह ही काजिम है। आएगा। क्यों? पूनम हो या ये हो? अजीज भाई जो है वो अपने स्टैलियंस को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ही डजंट यूज एज अ कमर्शियल, वो अपने टाइम लेके ही करते हैं। हाउ टॉल इज काजिम? ही 66 प्लस। व्हिच इज प्रीटी गुड ना? यस, आई हैव रिडन हिम आल्सो। 66 मैं आपको माइक के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू सच बताना चाहता हूँ कि मैं खुद 6.2 हूँ, मैंने उस घोड़े को राइड किया है, ही 66 प्लस। अच्छा, ये बहुत मर्तबा होता है कि भाई लोग गलत हाइट बताते हैं, क्योंकि मेले में हर एक बंदा थोड़ी इंच टेप लेके घूमता है। फात भाई मेले में और लोग मेले घोड़े, में ये भी सुना हूँ कि इंच टेप भी टेम्पर्ड होता है, इज दैट करेक्ट? मैंने जब मैंने अपनी पूनम घोड़ी भी ली थी तो मैंने कभी उसको इंच टेप लगाया नहीं। और अगर मेले में जो आते हैं वो घोड़े बेचने आते हैं,
तो इस सवाल का जवाब तो मैं दूंगा ही नहीं, सामने वाले जो व्यूवर्स वो समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये जो मेजरमेंट्स की जो हाइट्स की बात करते हैं, जिसको बेचना हो वो ये सब बातें करता है, और किसी को नहीं बेचना है वो सिर्फ घोड़ा अपना दिखाता है। ओके, मैंने एलेक्सा को आज तक कभी लगाई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से साठ ही है। सो एलेक्सा का आपने बता दिया कि भी राइडिंग आपने छोड़ दी अभी, जी। 8वां महीना है इसका? 8वां महीना है। छोड़ दिया आपने। खाने में जो है शुरुआत में नॉर्मल था, फिर आपने ठंडा खाना शुरू कर डाला। हाँ। और आगे क्या कुछ दिक्कत आई है इतने समय में? Any मुझे problem? इसके पेट में 2-3 बार दर्द आया हुआ था। हाँ। तो जब मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, फिर तो आपने डायग्नोस कैसे किया कि इसको दर्द हो रहा है? शी बिकेम वेरी रेस्टलेस, शी वाज सिटिंग ऑल द टाइम। शी वाज सिटिंग। जब घोड़ा उठते बैठने लगता है तो समझ जाने का। फिर अगर आपने मेरा स्टेबल देखा होगा, वो मिट्टी से भरा हुआ है। ये मैंने सुना था किसी से, जब घोड़ा उठता बैठता है ना तो वो आई थिंक कोई एक बीमारी होती है, व्हाट इज कॉल्ड, पेट की बीमारी होती है। हम उसको कॉलिक बोलते हैं। कॉलिक। सी ओवरऑल क्या होता है, वही होता है ना, हाँ, कि घोड़ा हाँ, बेचैन हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उठता तो फिर बैठता मैंने उसको बाहर लेके थोड़ा लंचिंग करवाया। हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि इट्स नॉट कॉलिक और ये? सी पेट का दर्द तो मालूम ही पड़ जाता है, बट अब कैसा पता है, ये ऑल माई हॉर्सेज आर कनेक्टेड टू माई हॉर्स, माई हार्ट। तो और मैं जो उनको खिलाता हूँ दिन का, वो मेरे से छुपा नहीं है कि मैं लड़के लोग के ऊपर छोड़, मुझे पता है मैंने उनको क्या खिलाऊँ क्या नहीं। तो पता चलता है कि पेट की कमी है, फिर घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। ओके। तो मैंने उसको अच्छी लंचिंग करवाई, थोड़ा पेशाब की जगह थोड़ा पत्थर रख दिया था, मतलब शक्कर का काढ़ा आता है ना, वो थोड़ा रख दिया, तो उसने पेशाब विशाब कर लिया, तो देन शी वाज फ्री। ओके ओके। अच्छा, टॉकिंग अबाउट इनकी भवरी ववरी, हालांकि हम में तो नहीं मानते हैं जी, बट इसकी सारी भवरी ववरी सब क्लियर है? सर आप जरा जूम करेंगे मेरी उंगली के ऊपर। जी, मेरी उंगली टेढ़ी है। टेढ़ी है। क्या मेरी भौरी ख़राब है, क्या मैं इंसान ख़राब हूँ? तो फिर मैं आज तक मैंने कभी किसी को बताया नहीं है, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इमरान पिरानी की ये उंगली भी टेढ़ी है। तो इससे इंसान डजंट मेक अ डिफरेंस। ये अल्लाह मियाँ ने ये जानवर पाले है और हमको मौका दिया कि इनकी सेवा करे बस। और अगले 100 साल इधर कौन आके रहने वाला है मुझे पता नहीं, और पिछले 100 साल, लेकिन अल्लाह मियाँ ने फिर वक्त ये जगह मुझे दी है कि मैं इधर घोड़े पालूँ बस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। वंस अगेन ये थी इन्फॉर्मेशन। एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू शेयर रिगार्डिंग हॉर्स प्रेगनेंसी? हाँ, हॉर्स प्रेगनेंसी के मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आपकी घोड़ियाँ प्रेग्नेंट हो, प्लीज़ अपनी घोड़ियों को ज़रा अलग रखिए। नज़र एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अच्छी अच्छी घोड़ियों को नज़र लग जाती है। ये हमारे कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी घोड़ी प्रेग्नेंट हो 8, 9, 10 या 11 महीने, तो 4 महीने उनको किसी को भी मत दिखाइए। तो आपको लगता है कि आपकी वो जो घोड़ी है उसको भी नजर ही लगी होगी जिसको आग का प्रॉब्लम हो गया? आई डोंट नो, है ना? बट मेरी नज़र से कैसे, मेरे भी दो घोड़े इंजर्ड है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, लेकिन कि ऐसा कुछ होएगा मेरे घोड़ियों के साथ। लेकिन मैं हमेशा जो भी प्रेगनेंसी घोड़ियाँ हैं, जो भी ओनर्स है जो प्रेग्नेंट, जिनके पास मेयर्स है, उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो नज़र होती है बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर घोड़ी के 8 महीने हो गए, आप अपनी घोड़ी किसी को मत दिखाना। अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में बहुत ही अच्छा बच्चा या बच्ची आएगी, इसकी दुआ मैं करता हूँ। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड विशिंग एलेक्सा। ये बड़ा मॉडर्न नाम चुना है आपने। नहीं, एलेक्सा इज अ डिवाइस, राइट? यस, एक्चुअली क्या हो गया, जो मेरी बेटी है जिसका नाम इनाया है जी, तो मेरे घर पे एलेक्सा है। तो मैं सुबह, मेरी आदत है कि मैं जब बोलूँगा कि एलेक्सा टेल मी टुडेज न्यूज़, हाँ, तो सबसे पहला वर्ड मेरी इनाया का था वो एलेक्सा था। एलेक्सा। तो मैंने इसका नाम एलेक्सा रख दिया उसी वजह से। तो वो कभी भी आती है तो पूरा प्रोनाउंस करती है, वो 2 साल की अभी। वेरी इजी टू से। हाँ, शी सेड एलेक्सा, तो मैं ठीक है। एलेक्सा, ब्यूटीफुल जी। So we'll check इसका रिजल्ट कैसे निकलता है। इंशाल्लाह फहद भाई। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश जी। हर एज वेल ऑल द जी। बेस्ट। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल है। बेचोगे आप जो बच्चा होगा? नहीं, मुझे ऑफर भी आया था, लेकिन एज आई सेड, जैसे आपने मुझे पहले ही पूछा था कि आई यू अ ट्रेडर, आई एम नॉट अ ट्रेडर। मैंने कम से कम 3 से 4 हज़ार मेयर्स दे के ये घोड़ी फाइनल की थी सर। तो बेचने का कुछ सवाल ही नहीं है। हाँ, we'll probably check after 1 year, इमरान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। नो, मैं बहुत से लोगों को मिला हूँ। देखो फहद भाई, क्या होता है पता है, बट आप इतने रखोगे कहाँ पर? नोइंग इमरान पिरानी, या फॉर मी घोड़ों का घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो कभी बेचने नहीं वाला हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी जगह दी है और इतनी सोचने की कैपेसिटी थी। मैं जानवर बढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन कम भी नहीं करूँगा। अभी कितने हैं हमारे पास? अभी अपने पास राउंड अबाउट मेरी खुद की 5 मेयर्स है। और कैपेसिटी कितनी है आपने? कैपेसिटी मेरे पास 35 है अभी।
because you got multiple stables. Yes, na, multiple अंदर stables I have, yes. में. So you must be on a shopping spree. अभी I am तो not on होगा the तो- shopping spree, but the only thing is मैं जितना रख सकता हूँ मैं उतने अपना शौक करूँगा, ये मेरे शौक की चीज़ें है. रही बात मेरी तीनों घोड़ियाँ ब्रीडिंग करने के हिसाब से, जैसा मैंने आपको पहला मेरा रीज़न बताया जी. कि आई वांटेड अ काजिम इन माय हाउस, हम्म. बिकॉज वो मेरा फेवरेट घोड़ा है. ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में तो इतने सुंदर सुंदर घोड़े हैं. जैसे मैंने अभी ये बच्ची को देखा तो मैं बहुत खुश हो गया कि यार महाराष्ट्र में इतना अच्छा बच्चा निकली है, जिससे शायर भाई अर्बुद, मतलब महाराष्ट्र का बहुत ही टॉप लेजेंड घोड़ा है. सचिन भाऊ जगताप जी के पास अहमदनगर में उनकी बच्ची मैंने खरीदी इन जस्ट 8 आवर्स जब पैदा हुई थी. Okay. मैंने तो जाके पकड़ लिया था, बोला अजीज भाई ये बच्चा मैं ही लेके जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए. अरे इमरान भाई तेरे पास ही आएगी. नहीं नहीं नहीं, तुमको सौदा ही नहीं करना है. मैंने बोला अच्छा. ये हो गया. तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने तुझे ज़बान दे दी इमरान, बच्ची तुझे कब चाहिए बता रहा. तो मैंने 16 दिसंबर इनाया का बर्थडे था, तभी उन्होंने मुझे ये घोड़ी बच्ची भेज दी. जी. और महाराष्ट्र में फहद भाई आई वांट टू टेल यू थ्रू योर थिंग कि महाराष्ट्र में एक्सलेंट प्रोड्यूसर्स भी अभी अवेलेबल है. जैसे खुदा बख्श हो गया, रंजीत खेर का जो जोधपुर विनर है, एग्जैक्टली अ ईयर बैक ही हैज़ वॉन द जोधपुर बेस्ट एनिमल अवार्ड ऑल्सो. वो पुणे में खड़ा हुआ है. फिर विश्वनाथ जैसा पैलेस लाइन का घोड़ा जो 67, उसके एक्सलेंट रीजन पूरे इंडिया में घूम रहे हैं. फिर अति सुंदर हो गया. तो महाराष्ट्र ऊपर आ रहा है अभी. महाराष्ट्र, हाँ आपको अभी राज तापकीर के पास भी बहुत अच्छा घोड़ा आ गया, सप्ताश का शिवा बोल के बच्चा आ गया है. तो इतने अच्छे कलेक्शंस है. मुझे नहीं लगता कि अभी महाराष्ट्र के लोग ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा खर्चा करेंगे, क्योंकि पंजाब राजस्थान जाने के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये लग जाते हैं. अब नियर बाई सब हो रहा है. और दूसरी बात क्या, सामने वाला कंफर्म करके देगा आपको प्रेगनेंसी. अगर हम टॉपिक अगर प्रेगनेंसी का है तो कभी कभी घोड़ियाँ मानती नहीं है फहद भाई, तो दूसरी जम के लिए वापस से आपको 30-40 हज़ार रुपये खर्चा लगता हाँ, है. इसका ट्रांसपोर्टेशन बड़ा महंगा पड़ जाता है. लोग तो पंजाब राजस्थान के दिलदार है, वो बोलते हैं यार नहीं भरी तो प्रॉब्लम नहीं है, वापस लेके हम भर के देंगे. लेकिन कॉस्टिंग भी उतनी हो जाती है ना ट्रांसपोर्ट की. चलिए अभी काजिम की लाइन तो यहीं पे अवेलेबल होगी आफ्टर इंशाल्लाह, 2.5 years probably. इंशाल्लाह. मैं तो चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र के जितने भी घोड़े हैं हर एक साल हर एक घोड़े से अपनी तीनों मेड्स कवर करवाऊँ, कि प्रमोशंस हो उनका, कि घोड़ियाँ राजस्थान पंजाब की तमिलनाडु से उनके पास आए. जी. बट एक ही रंग की आपने सारी एक्सेप्ट फॉर वन. जी. रंग आपने एक ही चुना है. इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन यू आर फॉन्ड ऑफ दिस के जस्ट हैपेंड? आप मुझे रेसिज्म तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है फहद भाई. देखो जो भी मेरे मन में आया मैंने वो ले लिया. जैसे अगर ये जो कलर है फहद भाई, ये कोको कलर है. कोको कलर. ये आपको आसानी से कलर कहीं कोई मेयर्स में नहीं मिलेगा. योर फेवरेट कलर इन अ हॉर्स? माय फेवरेट कलर इज नूरी, जो ग्रे कलर है, बी बीटन है, हनी बीटन है. वो मैं आपको दिखाऊंगा. ये भी मेरा फेवरेट है, लेकिन उसके पास जब मैं रहता हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है. ओके. जी. ओके. कभी भी मैं अगर कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स में रहता हूँ या फिर आई कुडंट मेक माई माइंड 2 माइंड्स पे रहता हूँ, आई स्पेंड टाइम विद नूरी एंड इंशाल्लाह वो सब हल आ ही जाता है. अच्छा इमरान भाई, बिफोर वी एंड द वीडियो, टेल अस अ फ्यू थिंग्स दैट housekeeping has taught you. See, I want to share an experience. I had come with my wife and इनायत अभी पेट में ही थी. So she was 5 months pregnant. Right. She wanted to see the farm. Yeah. So I said, let's go to the farm. I want to see my horses. She said, and Alexa again was in the colic problem. So मैं बोला यार ये घोड़ी को निकाल, कुछ प्रॉब्लम है शायद, इसके पेट वेट में दुख रहा है. तो while going back my wife said, आप तो घोड़ियों को बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, बीवी का मूड आपको पता नहीं चलता कि बीवी के दिमाग में क्या चल रहा है. तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई वाइफ मोर इंस्टेड ऑफ द हॉर्सेस. सो क्या इंसान का जब फर्स्ट बेबी होता है, मोर केयरिंग टुवर्ड्स माई वाइफ ऑल्सो, बिकॉज हम जब फर्स्ट ईयर शादी करते हैं, दिस इज़ वेरी पर्सनल, ये मैं अपना पर्सनल शेयर करना चाहूँगा कि जब प्रेगनेंसी होती है ना, हम सोचते हैं यार ये लड़की सब कर लेगी. ऐसा नहीं होता है. एज अ हस्बैंड यू हैव टू बी विथ हर every time, all the time of the pregnancy. You have to experience the pregnancy what your wife is going through. So you have become very understanding and most disciplined. Yes, disciplined. And most importantly commitment important है towards your partner. अपन क्या करते हैं, सुबह निकलते घर पे जाते फिर शाम को जाते कि यार घर में पड़ा रहेगा. बट फॉर मी इट्स नाउ डिफरेंट बिकॉज आई हॉर्सी दे हैव टॉट मी कि हाउ टाइम देना ज़रूरी है, हाउ टू ट्रीट योर वाइफ. बिकॉज जब मैं इधर आता हूँ उनके लिए बिस्किट गुड़ लेके आता हूँ, गाजर लेके आता हूँ. तो व्हेन आई गो होम बैक आई टेक अ चॉकलेट्स, I get them some paya soup or chicken biryani. So very good life lessons housekeeping. Of course, सबसे important है discipline, because आपको पता है कि सुबह आपको खाना देना है, आपको पानी पिलाना है, उनको लंचिंग करवाना है. एक चीज मैंने नोटिस किया हूँ, I've covered so many pets, लेकिन जो घोड़े पालता है जी, I've seen them very gentleman-like and very disciplined people. Disciplined. Very disciplined. When they give you a time, they're there at that time. No, because it is important. Because I'm sorry that the thing is, I will show you my farm,
मेरे को हर 3 घंटे में मेरा एक बार स्टेबल्स क्लीन होता है कि मुझे गंदगी पसंद नहीं, जो घोड़ों की लीत होती है, पेशाब होती है, वो मैं हर 3 घंटे में एक बार साफ़ करवाता हूँ। तो ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाता है कि जो आप अपने स्टेबल में वो आपको लाइफ में फॉलो कर सकते घर पर भी आप वही रखोगे जी साफ यस सुथरा। जी जी ठीक है, फैंटास्टिक। सो आप भी घोड़े रखिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है बॉम्बे में जगह नहीं है लोगों के पास रखने के लिए। एग्जैक्टली बट अच्छा, इज इट नॉट लीगली अलाउड टू कीप हॉर्सेस इन द सिटी? अकॉर्डिंग टू मी गाड़ी रखने जगह नहीं, आप घोड़े किधर पालोगे? नहीं फिर भी देखो कैसा मैंने है, ऐसे कहीं तो पढ़ा था मुझे कि इस- नॉट अलाउड टू कीप हॉर्सेस आई इन द सिटी। डोंट नो अबाउट इट टू बी दैट्स व्हाई ऑनेस्ट, पीपल कीप एट द आउटस्कर्ट्स। आई डोंट नो अबाउट इट टू बी Yeah, ऑनेस्ट। okay. मैंने कहीं सुना था कि ये इलीगल है कि नहीं रख सकते हो, लेकिन आई डोंट लाइक टू शेयर हाफ इंफॉर्मेशन। ओके, सो मुझे नहीं पता कि बॉम्बे में रख सकते नहीं रख सकते, लेकिन आउटस्कर्ट्स में तो बहुत सारे फार्म्स लोग हमें रखते तो हैं। शौक तब आया था जब हम जू चौपाटी पे बचपन में जाते थे, इतने घोड़े होते थे। हाँ, फिर वो बैन हो गए, ऊँट थे बैन हो गए। लेकिन फहद भाई गुड रीजन आई थिंक। ऑन द एंडिंग नोट आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, हम इनकी इतनी सेवा करते हैं, 3-4 बार खाना देते हैं, उनको मिनरल ड्यूचर देते हैं, कहीं ना कहीं ये जानवर भी आपके लिए बहुत दुआ करते हैं कि मेरी मालिक की जो भी उसकी रोज़ी रोटी हो वो डबल हो, कि वो हमको अच्छा खाना खिला सके। तो मेरे पास 1 से आज 5 मेयर्स हो गई है, तो इंक्रीमेंट भी हो रहा है और इनकी दुआएं भी कम हो रही है। So, लकी है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं खुले दिल से मैं इनकी ये करता हूँ, सेवा करता हूँ विथ माई फैमिली ऑल्सो। What I love about this mare is, in spite of being pregnant, she's not that 8 महीने की हो गई है, जी। but not that beefy, bulky, she's very fit. And she doesn't even look like she's pregnant. अगर आप पीछे जाके इसका पुट्टा जूम कर सकते हो ना, आपको पता चलेगा कि क्वालिटी ब्रॉड मेस किसको बोलते हैं। पीछे से पूरा जो आपका ये आप पुट्टा किसको बोलते हैं हमें ये जो पूरा ऐसा शेप है ना, Okay, जो उसकी okay. दुम का ऊपर का पार्ट है ना, वो पूरा राउंड होता है। तो ये आपको जो ब्रॉड मेयर अपन ढूंढते हैं ना पूरे इंडिया वाले, बोल के मुझे ब्रॉड मेयर चाहिए, ये क्वालिटी होती है ब्रॉड मेयर की, जिसके पुट्टे एकदम स्ट्रांग हो तो बच्चा अच्छा निकलता है। अगर आप इसके हूस भी देखेंगे ना, आपने काजिम के साथ तो ब्रीड तो करा दिया जी। नाउ यू नॉट श्योर ना किस पे जाएगा बच्चा, वो तो देखो कुदरत पे है। देखो मैंने आपको वही बताया कि मैं एक एहसास के साथ जीना चाहता हूँ हाँ, कि मेरे पास काजिम का एक बच्चा है। जी। इट इज़ नॉट दैट आई वांट हिम, वो तो मैं मतलब उसके पीछे तो बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, कि मेरा शौक बहुत छोटे कीमत के ऊपर ही मैंने खड़ा किया हूँ, वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। अगर आप फहद भाई इसके हूफ्स भी देखेंगे ना, दीज आर नॉट नॉर्मल हूफ्स ऑफ एनी मेयर्स, इसके पूरे हूफ जो है वो स्टेलियन के साइज़ के हैं, अच्छा, बहुत मोटे मोटे हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ होती है ब्रॉड मेयर्स। मुझे इसका नेक भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। लिटिल एलोंगेटेड, हाँ, जो ये- ऐसे लंबा होता है ना। हाँ, ये घसीटा पूरा हुआ। यही तो Very nice. मतलब यही जो अपन बोलते हैं ना पैलेस ब्लड लाइन की जो क्वालिटीज़ होती है जी, वो जी। यही है। ये बहुत अच्छा लगा। सो ओवरऑल अ परफेक्ट हॉर्स, परफेक्ट मेयर। थैंक यू। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर हैविंग एलेक्सा। Yeah, thanks a lot, Fahad bhai. We'll see how the result is. Okay. Thank you so much for sharing this Okay. information. Thank you.